आप सीखें, खुद अपनी बीवी को अरबी जबान सिखा दें। जहां दीनी फायदा होगा, जहां कुरान हदीस पढ़ेंगे, बरकत नाजिल होगी, वहां एक दूसरा फायदा ये भी होगा कि अगर आप दोनों अरबी जान गए और दोनों घर में किसी वजह से लड़ाई करेंगे तो अरबी जबान में लड़िए। और जब अरबी में लड़ेंगे तो पड़ोस के नजदीक आपकी इज्जत खराब नहीं होगी। पड़ोसी समझेगा आप अपनी बीवी को बोलेंगे लाजरे बनक, मैं तुझे जरूर मारूंगा, तो बीवी बोलेगी लाख तो लन्नक, मैं जरूर तुझे मैं कत्ल कर दूंगी। तो दोनों मार धाड़ की बात करेंगे, पड़ोसी समझेगा कि इसके घर में फातिहा खानी हो रही है, इसके घर में फातिहा खानी हो रही। चूंकि अरबी जबान का मतलब ये लोग बोलेंगे फातिहा पढ़ रहा है। तो आप दोनों अरबी सीख लें और लड़ेंगे भी तो फिर भी पड़ोसी के नजदीक आपका ऐब जाहिर नहीं होगा, बल्कि आप पड़ोसी समझेंगे कि ये साहब फातिहा पढ़ रहे हैं। तो आप कुरान पढ़ें। देखें साहबी रसूल ने सूरह कहफ की तिलावत शुरू की, सामने घोड़ा बंधा हुआ था, वो घोड़ा उछलने लगा, वो घोड़ा कूदने लगा। तो जब वो बाहर निकल के देखा तो देखा कि घोड़े के ऊपर से आसमान तक एक नूर का हाला हुआ। सुबह हुई, हुजूर के पास गए, कहा सरकार मैं रात में तिलावत कर रहा था और मैंने देखा मेरा घोड़ा बंधा हुआ उछलने लगा। तो मैं घोड़े के पास आके देखा तो देखा कि एक नूर का सिलसिला है जो जमीन से लेकर आसमान तक कायम है। आका फरमाते तुम क्या कर रहे थे? कहा सरकार मैं सूरह कहफ पढ़ रहा था। कहा तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों की कतारें आ गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों की बारात आ गई थी और उन फरिश्तों को देखकर ये घोड़ा बंधा हुआ उछलने लगा। फरिश्तों को देखकर घोड़ा उछलने लगा। तो जहां गाना सुना जाए फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं, जहां फजूल तस्वीरें व्हाट्सएप पे देखी जाए वहां फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं। आज आप मकई उपजाते हैं 1,000 कुंटल, मगर इधर से आया उधर चला गया। आप कमाते हैं 1.5 लाख रुपए महाना, पैसे इधर से आए उधर चले गए। 4 भाई चारों कमाते हैं, तब जाके 10 साल के बाद थोड़ी सी ईंट जोड़कर एक छोटा सा घर बनाते हैं। लेकिन पैसा आता कहां है, कहां जाता है? लोग कहते हैं कि बीमारी के पीछे पैसा खर्च हो रहा है, केस मुकदमा के पीछे पैसा खर्च हो रहा है, फजूल चीजों के पीछे पैसा खर्च हो रहा है। ये समझने की बरकतें जब रूठ जाती हैं तब पैसे मुख्तलिफ रास्तों से निकल जाते हैं। केस मुकदमा क्यों करेगा बंदा? क्यों आदमी फजूल खर्ची करेगा? शादी ब्याह सिंपल क्यों नहीं करेगा? क्यों 10 साल कमा करके 1 घंटे के अंदर सारे पैसे को लुटा देगा? जो काम हिंदू नहीं करता वो काम आज मुसलमान कर रहा है। हिंदू का एक डीएम अपनी वाइफ डीएम होने वाली थी, उससे शादी सिर्फ 500 रुपए में कर लिया। कोर्ट में जाके 500 रुपए की फीस जमा की और अपनी बीवी को गले में हार डाला। जज के सामने जज ने उसके निकाह को रजिस्टर किया और उसकी शादी हो गई। एक डीएम लड़का और डीएम लड़की, 500 रुपए में शादी हो गई। और यहाँ फटीचर क्लास का लड़का, यहाँ फटीचर क्लास की लड़की, शादी में 5 लाख खर्च हो गए। जमीन बिक गई, घर बिक गया। 10-15 साल से जो पैसे जमा कर रहे थे वही सारे पैसे शादी की नजर हो गए। क्यों ऐसा काम कर रहे हो? खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर चीज पर मंजिल लखाहत रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो चलेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह ने सारी रहमतें, सारी बरकतें, सारी खुशियां, सारी अच्छाइयां मुस्तफा की गुलामी में रख दी है। जो मुस्तफा का गुलाम बने, मुस्तफा की पैरवी करे, कम कमाई में भी अल्लाह बादशाहों जैसी जिंदगी अता कर देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। अब जरा गौर से सुनिए, मोमिनीन के साथ फरिश्ते और मलाइका कैसे रहते हैं और कैसे मलाइका के रूठ जाने से वबाल होता है, कैसे मलाइका के चले जाने से अजाब नाजिल होता है। बस इसको आप गौर से सुने जो मैं आपसे हमें बयान कर रहा हूं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लोग जा रहे हैं उसको जाने दीजिए, जो बेबरकती ही में रहना चाहता है और फिल्मी माहौल की गंदी खिलाफत में ही रहना चाहता है, जो मस्जिदों और मदरसों और जलसों की लज्जतों से हट के गाना गाने बजाने नाचने काफिरों की तरह जीने में ही जिसको मजा मिलता है तो मजा उसको लेने दीजिए। जन्नत करोड़ों में कोई जाएगा और जहन्नम में थोक के थोक लोग जाएंगे। जहन्नम में करोड़ों करोड़ जाएंगे और जन्नत में कोई जाएगा।
हदीस पाक आप सुनते भी हैं कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नमी, सिर्फ एक जन्नती। 72 में 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। तो कहाँ 73 में 72 जहन्नम, कहाँ एक जन्नती। उसी तरीके से हम सारे लोगों के मुकद्दर में जलसे में सलाम और दुआ तक रहना शामिल नहीं है। सारे लोगों के मुकद्दर में मदरसा जाकर के मुस्तफ़ा के मेहमानों को देखना, ये उसके मुकद्दर में नहीं है। 5 वक्त मस्जिद में जाना सबके मुकद्दर में नहीं है। वो चौक पे चला जाएगा दिन में 10 बार, जहाँ झूठ की खेती होती है, जहाँ ग़ीबत की महफिल सजती है, जहाँ कीना कुदूरत निकाला जाता है, जहाँ मुसलमानों की बुराइयां बयान की जाती हैं, जहाँ इमाम और मौज़िन की बुराई बयान होती है, जहाँ उलमा कराम की बुराई बयान होती है। तो उस बुराई सुनने के लिए हमारे पास टाइम है और शौक से वहां 1 घंटा टाइम देते हैं। कोई हमें मलाल नहीं होता कि मैंने 1 घंटा बर्बाद किया, नहीं, तो लगता है कि मैं 1 घंटा मजे के साथ गुजार दिया। उसी आदमी को मस्जिद में मन नहीं लगता है, उसी आदमी को जलसे में मन नहीं लगता है। उस जो आदमी 5 घंटे से मोबाइल चला रहा है और यहाँ उसको 1 घंटा हदीस कुरान सुनने में मन नहीं लगता। जाहिर सी बात है, जो जिस काम के लिए पैदा हुआ है वो वही काम करता है। मौलाना पे फर्ज नहीं है कि गर्दन में चादर डाल के मस्जिद में घुसा दिया जाए। यह काम न किसी नबी पर फर्ज था और न किसी नबी के गुलाम और नाइब आलिम पर फर्ज है।